अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा सबक नंबर 4 अखबार बीनी है। अखबार बीनी अखबार पढ़ने को कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम अपने इस सबक को शुरू करते हैं। जिस तरह गांव में तकरीबन हर अनपढ़ देहाती मज़दूर या काश्तकार होने के अलावा हकीम होता है, उसी तरह शहर में हर पढ़ा लिखा शहरी तालिब इल्म या क्लर्क होने के अलावा अखबार बीन होता है। मगर अखबार बीनों की भी जमातें हैं। पहली जमात तो उन अशख़ास की है जो वक्तन वक्तन मियाँ फजल करीम के बुक डिपो के सामने आ खड़े होते हैं। अस्सलामु अलैकुम, खैर व आफ़ियत जैसी रस्मी गुफ्तगू के बाद मालिक दुकान के कारोबार में सतही किस्म की दिलचस्पी का इजहार करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें फजल बुक डिपो निहायत अजीज़ है। इसके बाद अखबारात व रसाइल उठा कर यूँ पढ़ना शुरू करते हैं गोया फजल बुक डिपो नहीं बल्कि पब्लिक लाइब्रेरी है, जहाँ सलाए आम है। यारानी नुक्ता दा के लिए मुताले के दौरान में मियाँ फजल करीम की आँख बचाकर कोई अच्छा शेर या किसी एक्ट्रेस का पता अपनी डायरी में नोट करते जाते हैं और हर एक रिसाले की वर्क गिरदानी करने के बाद उसे निहायत बेएतनाई से गलत जगह पर रखते जाते हैं। जब इल्मी व अदबी रसाइल पढ़ चुके तो फ़िल्मी रसाइल की तरफ मुतवज्जा हुए। ओहो, हुजूर ने कितना ज़ख़ीम एक्ट्रेस नंबर निकाला है भाई, सरवरक पर सितारा की तस्वीर तो खूब ज़ेब दे रही है। अरे ये क्या, फ़िल्म इंडिया ने अभी से सालाना में शाये कर दिया, ज़रा देखें कोई काम की तस्वीर भी है या नहीं। इस तरह 1-2 घंटे अखबार बीनी का शुगल जारी रहता है। इसके बाद मियाँ फजल करीम पर सवालात की बौछार की जाती है और उनसे दरियाफ्त किया जाता है कि विलायती डाक के आने में इस दफ़ा इतनी ताख़ीर क्यों हुई, उनके डिपो में ट्रू स्टोरी और ट्रू रोमांस क्यों नज़र नहीं आते, रिसाला अदब आलम क्यों बंद हो गया। चलते चलते उन्हें ये खुशखबरी सुनाई जाती है कि सवेरा का 2 नंबर खूब है और हज़ारों की तादाद में बिकेगा। आखिरी जुमले का ये मतलब होता है कि गो रिसाला हज़ारों की तादाद में बिकेगा, मगर हम कभी एक कापी मोल नहीं लेंगे। दूसरी जमात उन लोगों की है जो अखबार बीनी के लिए अपने हमसाए के मरहूने मिन्नत हैं। अगर वो हॉस्टल में रहते हैं तो एक ऐसा साथी तलाश करते हैं जो रोज़ाना अखबार ख़रीदने का आदी हो। सूरज की पहली किरण के साथ वो दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देते हैं। उठो भाई, अब तो 5 बज गए, अभी तक बिस्तर में पड़े हो। आप लेटे लेटे जवाब देते हैं, सोने भी दो यार। वाह, सोने की एक ही कही, अजी इस वक्त तक कौन सोता है। अच्छा दरवाज़ा खोलो, तुमसे एक ज़रूरी मशवरा करना है। तोअन व करहन आप दरवाज़ा खोलते हैं, वो कुर्सी पर दराज होकर हंसना शुरू कर देते हैं, पेशतर इसके कि आप इस बदतमीज़ी की दाद दे सकें। वो मेज़ पर पड़े हुए अखबार को उठाकर उसका मुताला करने लगते हैं। 1 घंटे बाद ये हालत हो जाती है गोया अखबार उन्होंने ही ख़रीदा था। जिस वक्त घड़ी 8 बजाती है वो चुपके से अखबार बेस पर रख कर और आज तो कोई दिलचस्प खबर नहीं कहकर तशरीफ़ ले जाते हैं। बसूरत दीगर अगर आप गली या मोहल्ले में रहते हैं तो वहाँ भी आपको कई ऐसी हजरात मिलेंगे जो साल से आपसे अखबार मांगकर पढ़ने के आदी हो चुके हैं। वक्त बे वक्त वो आपकी बैठक में आ धमकेंगे और आपके माथे की शिकन को दूर करने के लिए 2-4 तारीफ़ी या हमदर्दाना फ़िक्रें जड़ देंगे। मसलन आखा नया सूट पहना है, कपड़ा तो खुशनुमा है, सिला हुआ भी अच्छा है, या मुन्नी का क्या हाल है, छोटे मियाँ की खांसी में कुछ अफाका हुआ। आप इन बातों का असली मकसद अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए आप पर इनका कोई असर नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। मगर क्या किया जाए कि 20वीं सदी है और जो बात दिल में हो वो ज़बान पर नहीं लाई जा सकती, वरना आप उनसे कह सकते हैं, अजी
मुन्नी मरे या बचे आपकी बला से। छोटे मियाँ को खांसी हो या तपेदिक, आप तो अखबार पढ़ने आए हैं, सो उठाइए और पढ़ लीजिए। तीसरी जमात उन अफराद की है जो अखबार बीनी के लिए लाइब्रेरियों के मोहताज हैं। इस जमात में ज़्यादा रिटायर्ड क्लर्क और साल खोर्दा क्लर्क होते हैं। ये असहाब असल में अखबार पढ़ने नहीं आते बल्कि वक्त काटने आते हैं। लाइब्रेरी के खुलने के वक्त से एक आधा घंटा पहले ये लाइब्रेरी का तवाफ़ करना शुरू कर देते हैं। इधर दरवाज़ा खुला, उधर ये दाखिल हुए। इनको देखकर कई नौवारिद समझ लेते हैं कि शायद लाइब्रेरी के इंचार्ज यही हैं। इनके पढ़ने का तरीका भी निराला है, यानी एक अखबार या रसाला गोद में है और 2 अखबार हाथ में। हरीस इतने हैं कि किसी और को उस वक्त तक अखबार न उठाने देंगे जब तक अलिफ से लेकर या तक सारा अखबार न पढ़ लें। आपने जुरात करके उनकी गोद में पड़े हुए रिसाले की तरफ हाथ बढ़ाया और उन्होंने ऐनक दुरुस्त करके कुछ इस तरह खश्म आलूद निगाहों से आपकी जानिब देखा गोया कच्चा ही चबा जाएंगे। आपने हाथ खींच लिया और उन्होंने खाली हाथ रिसाले पर रख लिया। अब आप मुंतज़िर हैं कि वो रिसाला उनके पंजे से छूटे और आप पढ़ें, मगर ये मौहूम ख्याल है, क्योंकि बड़े मियाँ जब तक उस अखबार का जो उनके हाथ में है मुताला नहीं कर लेते, रिसाले की बारी नहीं आएगी। नतीजा ये होता है कि आप तंग आकर चले जाते हैं, मगर जब भी जाते हैं तकरीबन इसी किस्म के लोगों को रसाइल और अखबारात पर काबिज़ पाते हैं। ये बात भी निहायत दिलचस्प है कि ये लोग हर एक अखबार में उन्हीं ख़बरों को दोबारा से बारा पढ़कर एक अजीब खुशी महसूस करते हैं और घर आकर अपने अहबाब के ज़ुमरे में उन्हीं ख़बरों की बुनियाद पर बड़े बड़े आलिमाना और फाजिलाना तबसरे करते हैं। अमूमन सनसनी पैदा करने वाली ख़बरें उनका दिल पसंद मौजू होती हैं। अजी सुना आपने, मुरादाबाद में एक लड़का लड़की बन गया। अजी पढ़ा आपने, बरेली में ऐन शादी के वक्त दुल्हन गायब हो गई। क्या कहा, आपको यकीन नहीं आता? 17 तारीख का एहसान उठाकर देख लीजिए। इनके अलावा अखबार बीनों की एक और जमात है कि जिससे रेलगाड़ी में साबका पड़ता है। 1-2 बार तस्वीर रसाइल एक आध अखबार लेकर जो ही आप डिब्बे में दाखिल हुए, चारों तरफ से सदाएं बुलंद होती हैं, यहाँ बैठिएगा, यहाँ आइएगा, आप सीट पर बैठें। और आपके हम सफ़रों ने बारी बारी अखबारात और रसाइल मांगने शुरू कर दिए। हत्ता कि 5 मिनट के बाद आप बिल्कुल कोरे रह गए और सोचने लगे, अभी तो अखबार खोला भी नहीं था। अगर यही बात थी तो अखबार ख़रीदने की ज़रूरत ही क्या थी। अब जो नए नए आदमी नए स्टेशनों पर आते जाते हैं, आपके अखबार पर नए नए हमले शुरू होते रहते हैं। अगर सफ़ा नंबर 1 आपके सामने बैठे हुए मुसाफिर के हाथ में है तो सफ़ा नंबर 10 डब्बे के इंतहाई कोने वाले बुज़ुर्ग पढ़ रहे हैं। सफ़ा नंबर 12 खींचा तानी में आधा आधा होकर 2 शरीफ आदमियों को महजूज़ कर रहा है। तकरीबन आपका तमाम सफ़र इसी इंतज़ार में गुज़र जाता है कि अखबार मिले और आप भी एक आध खबर पढ़ लें। इस असना में अगर आपकी आँख लग गई तो अखबार तक गायब हो गया, क्योंकि कोई बुज़ुर्ग गलती से या इस वजह से कि आपके अखबार के सरवरक पर किसी एक्ट्रेस की रंगीन तस्वीर थी, उतरते वक्त अखबार भी साथ ले जाते हैं। बहरहाल जब मंजिल मकसूद आती है तो आप उठकर अखबार का एक एक वर्क इकट्ठा करते जाते हैं, लेकिन पढ़ने वाले हैं कि फिर भी अखबार छोड़ते नहीं। जब आप स्टेशन पर उतर आते हैं और अखबार की तरफ देखते हैं तो मालूम होता है कि या तो ये तरसों का कोई पुराना पर्चा है या रद्दी के चंद कागज़ हैं जिनमें शायद आप कोई कपड़ा या किताब लपेट कर लाए थे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, आज हमारा ये सबक यहीं पूरा हो जाता है।
ہم نے اس پورے سبق میں اخبار بینی یعنی اخبار پڑھنے والوں کی جماعتوں کے بارے میں پڑھا اور سمجھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔